Hello friends, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about exercise number 1.3 chapter number 1 relation and function. Okay students, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम नंबर 3 find Goff and Fogg if fx equal to mod of x and gx equal to mod of 5x minus 2. ठीक है, इस सम का ये फर्स्ट पार्ट है और इस सब में सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, fx इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इक्वल टू x रेज टू 1/3 मीन टू से क्यूब रूट ऑफ x कह सकते हैं आप इसे. ओके, तो इसमें आपने गोफ और फोग फाइंड करना है. ठीक है, तो fx इक्वल टू मोड ऑफ x है, gx इक्वल टू मोड ऑफ 5x माइनस 2 है. राइट, तो ध्यान देना गोफ के लिए और फोग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है. इफ यू वांट टू हैव गोफ, अगर आप गोफ फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास जो f की रेंज है वो g के डोमेन में होनी चाहिए, और अगर आप फोग फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास g की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए. ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे fx और gx की रेंज क्या है और डोमेन क्या है. राइट, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है तो हमारे पास डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज बनेंगे. सिंपल है बिल्कुल. तो इस फंक्शन का डोमेन, राइट, डोमेन ऑफ f दैट इज ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल नंबर. ठीक है, x की यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप फिल कर सकते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल वाली वैल्यू, कोई भी वैल्यू. ओके, तो अब आप लोग f की रेंज निकालो. रेंज के लिए क्या बन जाएगा, क्योंकि यह मोड फंक्शन है और मोड फंक्शन में क्या होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर अगर आप फिल करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है. जिस तरह हमारे पास मोड ऑफ x है, यहां पर आप मान लो कि x की वैल्यू -4 फिल करेंगे, तो जब ये ओपन करेंगे हम लोग मॉडुलस का साइन तो यहां पर 4 आएगा. ओके, सपोज कि आपने फिल किया -2/5/2, दिस विल बी 5/2. तो मतलब क्या हुआ कि यहां पर x की वैल्यू आप कोई भी फिल कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, लेकिन जब आपके पास y की वैल्यू आएगी, नेचुरली बात है fx इक्वल टू y होता है. ठीक है, जब आप x की वैल्यू फिल करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा, y की वैल्यू, दैट इज द इमेज ऑफ x. ठीक है, इसकी इमेज बन जाएगी. तो ये इमेजेस हमारे पास क्या आएंगी, ये हमारे पास प्लस में आएंगी. ओके, हमारे पास ये प्लस में आएंगी. इसे आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, r प्लस राइट कर दो या 0 टू इन्फिनिटी राइट कर दो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको मोड ऑफ x इसका डोमेन होता है, डोमेन ऑफ f ऑल रियल वैल्यूज. ठीक है, और रेंज ऑफ f हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी रहेगी. कोई भी नंबर यहां फिल करते हो हमेशा प्लस में आएगी उसकी वैल्यू. राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास gx है. gx के बारे में यहीं पर राइट करते हैं. हाँ जी, gx का डोमेन पहले देखो, डोमेन ऑफ g फंक्शन. अभी मैंने बोला है मॉडुलस फंक्शन है तो इसमें जो इसका डोमेन बनता है वो रियल वैल्यूज बनती हैं, और रियल वैल्यूज. राइट, तो अब ये देखें कि इसमें हमारे पास इसकी रेंज क्या बनेगी. नेचुरली बात है मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहां पर मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम हमें डिफाइन नहीं है. ठीक है, तो रेंज हमारे पास इसकी बनेगी 0 टू इन्फिनिटी, या फिर इसे r प्लस भी कह सकते हैं. ओके, तो हमारे पास अगर मान लो x की वैल्यू 5/2 आप फिल करते हो, 5/2, तो सॉरी 2/5, x की वैल्यू 2/5 फिल करते हो तो क्या हो जाएगा, 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 - 2 0, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी. fx की gx की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मतलब y की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी. तो अब हमने क्या किया है, f की रेंज, f की डोमेन और f की रेंज फाइंड कर ली, g की डोमेन और g की रेंज फाइंड कर ली. ठीक है, अब ये देखो कि हमारे पास गोफ और फोग एग्जिस्ट होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, यहां पर राइट करते हैं नेक्स्ट स्टेप. तो पहले देखो गोफ के लिए f की रेंज देखनी है. ठीक है, हेंस यू कैन सी रेंज ऑफ f. ठीक है, f की रेंज कहां पर है, ये रही f की रेंज. ठीक है, तो ये होनी चाहिए g के डोमेन में, g का डोमेन ये रहा r. ठीक है, तो दिस इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g. ओके, आप देख सकते हैं कि गोफ के लिए f की रेंज g के डोमेन में होनी चाहिए,
एफ की रेंज हमारे पास आ रही है आर प्लस, ठीक है, जो कि जी के डोमेन में है। जी का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज, मतलब क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितनी भी रियल वैल्यूज हैं वो सारी जी के डोमेन में है। जबकि रेंज में, एफ की रेंज में केवल 0 टू इन्फिनिटी है, तो मतलब ये वाली वैल्यू इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो आर एफ इज सबसेट ऑफ डी जी, मतलब रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा हमारे पास? जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा, ओके। तो जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। अब आप जी ऑफ एफ फाइंड कर लें, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? नाउ जी ऑफ एफ एक्स दैट विल बी जी ऑफ एफ एक्स, इस टाइप से राइट कर दो इसे, ओके। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है? हाँ जी, कहाँ है एफ एक्स? ये रहा एफ एक्स मोड ऑफ एक्स, ठीक है। ये क्या है? मोड ऑफ एक्स, राइट। तो इसे आप क्या राइट करेंगे? अब ये देखो जी एक्स कहां पर है? ये रहा जी एक्स, ठीक है। क्या है जी एक्स की वैल्यू? मॉडुलस ऑफ 5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो क्या आएगा? पहले मॉडुलस का साइन आएगा, फिर 5 आएगा, 5 के साथ क्या आएगा? 5 के साथ x आएगा। लेकिन अब x की वैल्यू क्या है? यहां पर तो x है हमारे पास, लेकिन यहां पर x की वैल्यू क्या है? मोड ऑफ x, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ x है, यहाँ x आएगा, y है, y आएगा, z है, z आएगा, मॉडुलस ऑफ x है तो 5 के साथ मॉडुलस ऑफ x ही आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, ओके। तो ये हमारे पास gx की वैल्यू आ रही है। क्या है हमारे पास gx की वैल्यू? 5 इंटू मोड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारे पास गोफ फंक्शन आ गया, राइट। तो ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 5 इंटू मोड ऑफ x माइनस 2, राइट। इसके बाद आपने फाइंड करना है फॉग। फॉग के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है? फॉग के लिए कहां पर है? ये रहा फॉग। फॉग के लिए g की रेंज f में होनी चाहिए, f के डोमेन में। g की रेंज कहां पर है? ये रही g की रेंज। क्या है g की रेंज? r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, ओके। r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर 0 टू इन्फिनिटी, एक ही बात है। तो g की रेंज f के डोमेन में होनी चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी। और f के डोमेन क्या है? डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, मतलब ये नंबर इसमें हैं, ठीक है। तो यहां पर राइट कर सकते हैं रेंज ऑफ g इज ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, ओके। ये हमने पहले से क्लियर कर लिया। g की रेंज, ठीक है, f के डोमेन में है ये एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा? f ऑफ g एग्जिस्ट करेगा, ओके स्टूडेंट्स। पहले आप चेक करेंगे कि फॉग और गोफ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद आप फाइंड करेंगे ये, ठीक है। तो यहां पर फॉग यानी f ऑफ g भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आप लोग f ऑफ g फाइंड करेंगे, राइट। तो f ऑफ g के लिए क्या राइट करेंगे? f ऑफ gx दैट विल बी f ऑफ gx, इस टाइप से राइट कर दो, इक्वल टू f ऑफ gx की वैल्यू हमारे पास क्या है? कहां पर है gx? ये रहा मोड ऑफ 5x माइनस 2, यहां पर राइट कर दो मोड ऑफ 5x माइनस 2, ओके। ये हमारे पास बन गया fx, ठीक है। अब आप लोग मोड ऑफ 5x माइनस 2 को x कंसीडर करोगे, इसे x मानकर चलोगे, राइट। तो fx हमारे पास क्या है? fx है मोड ऑफ x। मैंने क्या बोला? fx इक्वल टू मोड ऑफ x है। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ z है, यहाँ z है। जो कुछ यहाँ पर है वही यहाँ पर आएगा और बाहर मॉडुलस का साइन आएगा। तो चलो मॉडुलस का साइन हम पहले लगा देते हैं। इसके बाद देखो x की वैल्यू, ठीक है, कहाँ क्या है यहाँ पर x की वैल्यू? इसके बाद x की वैल्यू है हमारे पास मोड ऑफ 5x माइनस 2, ओके। ये है x की वैल्यू। मोड के ऊपर मोड का साइन है, तो मोड के ऊपर मोड का साइन है तो एक मॉडुलस आप हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा रिजल्ट? 5x माइनस 2 का मोड, ठीक है। मोड के ऊपर मोड का साइन था। मान लो कि 5x माइनस 2 की वैल्यू -4 निकालते हैं हम लोग, तो -4 का मोड क्या हुआ? 4। फिर से ऊपर मोड है तो 4 का मोड क्या हुआ? 4। प्लस है तो प्लस ही आना है, माइनस है तो प्लस हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए जब भी मोड के ऊपर मोड आए तो एक मोड आप हटा सकते हो, राइट। मॉडुलस का साइन सिंगल हटा सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फिर से मैं थोड़ा रिपीट करूंगा इसे।
एफ एक्स हमारे पास मोड फंक्शन है, जी एक्स भी मॉडुलस फंक्शन है। इसका आपने एफ ऑफ जी और जी ओ एफ फाइंड करना है। सबसे पहले आप चेक करो कि इनके डोमेन क्या है। मॉडुलस फंक्शन है, इसका भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज बनेगा, इसका भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज बनेगा। इसकी रेंज बनेगी 0 टू इन्फिनिटी, इसकी भी रेंज बनेगी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एफ की रेंज है वो जी के डोमेन में है। एफ की रेंज क्या है? एफ की रेंज है 0 टू इन्फिनिटी, ये जी के डोमेन में है। ठीक है, इसमें ऑल रियल वैल्यूज आती हैं, यानी कि गोफ हमारे पास जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। सेम एफ ऑफ जी के लिए जी की रेंज चेक करो कि एफ के डोमेन में है या नहीं है। ठीक है, ये डिफाइन कर रखा मैंने पहले। तो पहला स्टेप है गोफ के लिए। गोफ के लिए एफ की रेंज जी के डोमेन में होनी चाहिए, वो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, गोफ एग्जिस्ट करेगा तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? चेक करो, एफ एक्स की वैल्यू मोड ऑफ एक्स है। ठीक है, अब जी एक्स ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो जी एक्स क्या है? मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो मोड ऑफ, मोड का साइन डाल दो, कहां पर है ये रहा जी एक्स के लिए मोड का साइन पहले, फिर 5 आएगा, फिर एक्स की वैल्यू क्या है? मोड ऑफ एक्स, यहां पर आ जाएगा माइनस का 2 वैसे का वैसे, यानी कि इसको फॉलो करना है आपने। ठीक है, बस यहां पर क्या चेंज हुआ? एक्स की वैल्यू चेंज हुई। एक्स की वैल्यू क्या रखी हमने? मोड ऑफ एक्स, राइट। तो ये हमारे पास गोफ आ जाएगा इस तरह। फिर फोक के लिए जी की रेंज एफ के डोमेन में होनी चाहिए। जी की रेंज है हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ये रही जी की रेंज 0 टू इन्फिनिटी। और एफ की डोमेन क्या है? एफ का डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, तो ये इसमें है। तो मतलब क्या है? फोक भी एग्जिस्ट करता है। फोक के लिए एफ ऑफ जी एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है? मोड ऑफ 5x माइनस 2। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? देखो वहां पर एफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ एक्स। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स पहले मोड का साइन, फिर एक्स की वैल्यू ये वाली है, तो ये यहां पर रख दी। मोड है, फिर से ऊपर मोड है, तो एक मोड हटा सकते हैं। अपने पास फोक की वैल्यू क्या आ गई? मोड ऑफ 5x माइनस 2, राइट स्टूडेंट्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग और इसे एक दो बार रिपीट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपने वही पॉइंट को फाइंड करने हैं, गोफ और फॉग ही फाइंड करने हैं, राइट। तो सेकंड पॉइंट के लिए ध्यान दो इधर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसका सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू x रेज टू 1/3। ओके, तो ध्यान दें, इसमें हमारे पास f का डोमेन क्या रहेगा? ठीक है, डोमेन ऑफ f, हाँ जी, f का डोमेन क्या होगा? कोई भी रियल वैल्यू फिल कर सकते हैं x की जगह पर, तो ऑल रियल वैल्यूज। इसकी रेंज हमारे पास क्या आएगी? हाँ जी, रेंज क्या आएगी? मान लो 1 फिल करते हैं, 2 फिल करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगी रेंज? नेगेटिव वैल्यू फिल करते हैं, पॉजिटिव फिल करते हैं, ठीक है, तो रेंज भी हमारे पास जो आएगी वो रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि पावर 3 है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आ सकते हैं, तो रेंज भी सेम रहेगी। अब इसके बारे में देखो, जी के बारे में, इसका डोमेन क्या रहेगा हमारे पास? ठीक है, एक्स की वैल्यू कोई भी फिल कर सकते हो, सभी के लिए डिफाइन होगा, ये सभी के लिए इमेज बनेगी। और रेंज हमारे पास क्या रहेगी? इसमें रेंज के लिए यहां पर आप कोई भी वैल्यू फिल करो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब मान लो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू फिल करते हो, -1 फिल किया, -1 का क्यूब रूट क्या होता है? आपको मालूम है कि -1 के क्यूब रूट में 3 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ठीक है, और 3 में से 2 इमेजिनरी होंगी, 1 रियल होगी, ठीक है, तो हमें एक रियल मिल रही है हर केस में, तो इसमें भी जो रेंज बनेगी आर ही बनेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डोमेन रेंज इक्वल है, डोमेन रेंज इक्वल है, सभी में डोमेन रेंज आर आ रही है, तो मीन टू से यहाँ पर क्या हो गया कि फॉग और गोफ दोनों ही एग्जिस्ट हो रहे हैं, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारे ही इक्वल हैं, ठीक है। फॉग के लिए जी की रेंज एफ के डोमेन में होनी चाहिए, जी की रेंज हमारे पास क्या है? ये रही जी की रेंज है आर, ठीक है, एफ के डोमेन के इक्वल है,
और गोफ के लिए एफ की रेंज हमारे पास क्या है, एफ की रेंज है आर और ये जी के डोमेन में है, यानी ये दोनों इक्वल हैं, राइट। तो हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स, हाँ जी क्या बनेगा, एफ ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू 1/3। हाँ जी एफ एक्स की वैल्यू देखो, एफ एक्स की वैल्यू है 8, पहले 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू 1/3, ठीक है, क्योंकि x की जगह पर अब हमारे पास x की पावर 1/3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x की पावर 1/3 और ऊपर पावर 3 है, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 8 x रेज टू क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 3। हमारे पास रूल है कि जब हमारे पास पावर के ऊपर फिर से पावर हो तो पावर का आपस में प्रोडक्ट होता है, पावर की आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 1/3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास जो f ऑफ जी एक्स बचेगा ये क्या आ जाएगा, ये 8x आ जाएगा, राइट। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 8x बचेगा ये। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप कौन सा है इसका, f ऑफ g फाइंड कर लिया है, g ऑफ f। अब आपने गोफ फाइंड करना है, गोफ के लिए f ऑफ जी एक्स, ओके। तो गोफ के लिए g ऑफ एफ एक्स था, जो मैंने गलती से f ऑफ जी एक्स बोल दिया, ठीक है। तो गोफ x इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, यहाँ पर g वैसे का वैसे ही, एफ एक्स की वैल्यू चेक करो, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 8x क्यूब, यहाँ पर राइट कर दो 8x क्यूब। अब आप फिर से gx की वैल्यू चेक करो, gx की वैल्यू क्या है x क्यूब, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 8x क्यूब और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पावर 1/3 हो जाएगी, ओके। तो अब अपने पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, पहले तो ये देखो ये 8 है, 8 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं 2 की पावर 3 और इनटू में क्या है x की पावर 3 और पूरे की पावर क्या है ऊपर 3, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर 2 की पावर 3 है, x की पावर 3 है, इसे राइट कर लो 2x की पावर 3 और ऊपर पावर हमारे पास क्या है, ऊपर पावर है 1/3, राइट। पावर के ऊपर पावर है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया 2x। मीन टू से गोफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, गोफ x इक्वल टू आ गया हमारे पास 2x, राइट। तो ये था अपने पास f ऑफ g और g o f दोनों ही केसेस में। फिर से सुन लो दोबारा ध्यान से, एफ एक्स है, डोमेन हमारे पास रियल नंबर रहेगा, रेंज भी रियल नंबर रहेगी, जी एक्स है, डोमेन हमारे पास रियल नंबर आएगा और जो आउटपुट है हमारे पास रेंज है वो भी रियल नंबर में आएगी, ठीक है। तो फोग और गोफ दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। फोग के लिए एफ ऑफ जी एक्स, एफ वैसे का वैसे, जी एक्स की वैल्यू ये फिल कर दी, फिर एफ एक्स, अब ये एक्स चेंज हो गया, ठीक है, एफ एक्स कहां पर है, ये रहा, तो 8 वैसे का वैसे ही आएगा, x की वैल्यू चेंज करके क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 और ऊपर पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो गोफ की वैल्यू 8x आ जाएगी, फिर फोग की वैल्यू 8x आ जाएगी। फिर गोफ के बारे में g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी वैसे का वैसे ही, एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है, अब ये g है, ये x की वैल्यू है, जी एक्स क्या है x क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो, 8x क्यूब का 8x क्यूब है तो इसकी पावर 1/3 कर दो ऊपर, तो 2 की पावर 3 राइट कर सकते हैं 8 को और x की पावर 3 है, पावर 1/3 ऊपर वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो अब ये देखो 2x की पावर क्या बनी 3, 2x की पावर 3 ऊपर पावर 1/3, पावर पर पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगी, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 2x, g ऑफ एफ एक्स हमारे पास ये 2x आ गया, ओके। तो इस सम में आपने क्या करना था, दो सम थे हमारे पास, दोनों में आपने गोफ और फोग निकालना था, मतलब फंक्शन f और फंक्शन g का कॉम्बिनेशन निकालना था, ठीक है। तो दोनों ही केस में हमने डोमेन और रेंज चेक करके इसका कॉम्बिनेशन फाइंड किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सम है स्टूडेंट्स, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इसे दोबारा भी रिवाइज कर सकें, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सम नंबर 4। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास सम नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.3। इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 / 6x - 4
एंड वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? वैसे ये फाइंड करने के लिए भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्या कर सकते हैं हम लोग, 6x माइनस जो 4 है इसे 0 के इक्वल रखो, तो 6x माइनस 4 0 के इक्वल रखते हैं तो 6x इक्वल टू 4 आ जाएगा। x हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/6 दैट इज 2/3। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, यहाँ पर क्या है x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 2/3 करते हैं तो 6 को 3 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 क्या होता है 0, डिनोमिनेटर में 0 तो आ नहीं सकता। ठीक है, 0 आने पर क्या होगा, जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि x नॉट इक्वल टू 2/3, यानी यहाँ 2/3 फिल करते हैं तो हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/0। ठीक है, तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। ओके, तो मतलब क्या है, x की वैल्यू 2/3 नहीं लेनी है, इनपुट इसमें 2/3 नहीं है, तो इनपुट क्या है 2/3 को छोड़कर सारे ही नंबर, जो जितने भी नंबर हैं रियल नंबर हैं वो सारे इनपुट हैं, वो सारे हमारे पास क्या है डोमेन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि इनपुट हमारे पास क्या है, जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है इनपुट है, केवल आपने 2/3 को छोड़ना है। अब 2/3 को छोड़कर बाकी नंबर फिल करेंगे तो आउटपुट आएगी, रेंज आएगी, रेंज कितनी आएगी, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करते हैं क्योंकि रेंज यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। वैसे डोमेन भी यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा है इन्होंने इतना हिंट दे रखा है कि 2/3 डोमेन में नहीं है, तो मतलब अदर सारे नंबर डोमेन में हैं। ओके, शो दैट f ऑफ f इक्वल टू f ऑफ f x इक्वल टू x, यानी कि f ऑफ f निकालते हैं वो x के इक्वल है, शो करना है पहला पॉइंट। फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3, वो खैर हमें पहले ही मालूम है कि fx में 2/3 हमें नहीं लेना है। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, इसका इनवर्स भी फाइंड करना है। नेचुरली बात है, जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, मतलब पहले ये बताएंगे कि फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है। इन्वर्टिबल क्या होता है, इन्वर्टिबल का मीनिंग है फंक्शन 1 ऑन टू है या नहीं है, पहले ये आप चेक करेंगे, उसके बाद ही हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसमें ये दो सम बनते हैं, उसमें पहला सम है f ऑफ f इक्वल टू x, जो हमने प्रूव करना है, तो पहले इस सम को प्रूव करते हैं हम लोग। हाँ जी, तो f ऑफ f के बारे में आपको मालूम है, गोफ को हम क्या लिखते हैं g ऑफ fx और फोक को f ऑफ gx, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिखेंगे f ऑफ f को, इसको राइट करेंगे f ऑफ fx, क्या राइट करेंगे f ऑफ fx। ठीक है, तो f ऑफ fx की वैल्यू क्या है, ये रही है fx की वैल्यू, क्या है ये बनती है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ओके, तो fx की हमने वैल्यू फिल कर दी, क्या है fx की वैल्यू, fx है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया f, ये क्या है हमारे पास 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 को अब आप लोग कंसीडर करेंगे x। ठीक है, इसको आप x मानकर चलेंगे, राइट। अब ये देखो f है और ये x है, किसके इक्वल है fx इक्वल टू है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ठीक है, तो fx में पहले क्या है, पहले है 4 के बाद क्या है, 4 के बाद साथ में मल्टीप्लाई में x है, लेकिन x की वैल्यू तो अब ये है, ये क्या है, अब हमारे पास ये x की वैल्यू है, तो ये वैल्यू फिल करो। ठीक है, तो 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ओके, प्लस में 3 है, वैसे का वैसे ही राइट कर दो। हाँ जी, बाय में क्या आएगा, बाय में हमारे पास है 6x माइनस 4, तो यहाँ 6 आ जाएगा, x की वैल्यू ये वाली लेनी है आपने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। फिर से सुन लो बेटा, fx यहाँ पर x है तो इस साइड पे x आएगा, यहाँ y कर दिया तो यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ z कर दिया तो यहाँ पर z हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, x की जगह पर यहाँ पर कर दिया 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, तो यहाँ पर जो x है ये चेंज हो जाएगा किसमें,
4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 और ये वाला x भी 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी जो हमारे पास 4 6 3 माइनस 4 है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसको अब आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका ध्यान दो। पहले देखो इसमें एलसीएम क्या बनेगा, ठीक है। 6x माइनस 4 इसके बारे में 1 है तो एलसीएम हमारे पास बना 6x माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हुआ। तो स्टूडेंट्स 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा। जब हम लोग 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4 इंटू 4x प्लस 3। ओके, तो 4 को 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो। 4 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x, ठीक है। प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 12, राइट। प्लस में हमारे पास क्या है, प्लस में 3 है और इस 3 की इस एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 के बारे में 1 है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल नहीं होगा। तो 3 की मल्टीप्लाई करो 6 से तो ये बन जाएगा 3 इंटू 6x 18x। ओके, 3 को मल्टीप्लाई करो -4 से तो ये हो जाएगा -12। ओके, तो इसके बाय में भी एलसीएम सेम रहेगा। हाँ जी, बाय में एलसीएम क्या बनेगा, 6x माइनस 4। ध्यान दो 6x माइनस 4 है, 4 के बाय में 1 है तो एलसीएम 6x माइनस 4 रहेगा। 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसल तो 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x प्लस 3 से जो कि आएगी 24x प्लस 6 को 3 से करते हैं तो 18 बन जाएगा। इसके बाद -4 की मल्टीप्लाई कर दो 1 बाय 1 6x और -4 से तो ये हो जाएगा हमारे पास -24x माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 16। ओके, तो ऊपर हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसमें जो हमारे पास एलसीएम है वैसा ही एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 16x और 18x कितना हो गया, ये बन जाएगा 34x। ओके, तो 34x हो गया और 12 और -12 भी कैंसिल कर दो। इसके बाय में हमारे पास क्या है, इसके बाय में देखो 24x से 24x कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 18 और 16 कितना बन गया 34। ओके, 34 से 34 कैंसिल तो ये हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। इट इम्प्लाइज f ऑफ fx इक्वल टू x, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने जो शो करना था वो क्या था, f ऑफ fx इक्वल टू x, जो कि यहाँ पर हमने शो कर दिया है, ठीक है। कुछ भी लिख दो, प्रूव कर दिया है या शो कर दिया है यहाँ पर। ओके, तो पहला पॉइंट था हमारे पास वेरी सिंपल f ऑफ fx, ठीक है। तो f ऑफ fx को राइट करेंगे f ऑफ fx की वैल्यू यहाँ फिल की, फिर से इसे कंसीडर किया हमने x तो दोबारा हमने fx लगा दिया, ये x है तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 बाय 6 इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पर x की वैल्यू फिल कर दी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद कैलकुलेट किया तो लास्ट में हमारे पास x बच जाएगा, मतलब f ऑफ f की वैल्यू हमारे पास x आ जाएगी। तो इसी में आगे पॉइंट है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3 व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ठीक है। इसी सम में आगे हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, जो कि इस सम में मेन पॉइंट है। और इनवर्स आपको मालूम है उसी फंक्शन का फाइंड होता है जो फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ बाइजेक्टिव का मतलब 1/1/2 फंक्शन। ओके, तो मतलब पहले हम ये प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन 1/1/2 फंक्शन है, उसके बाद हम लोग इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। वो वेरी सिंपल, आपने पहले बहुत सारे सम किए हैं जिसमें हमने 1/1/2 प्रूव किया है, ठीक है। तो 1/1/2 के लिए पहले हम लोग आएंगे 1/1 पर। हाँ जी, फंक्शन को 1/1 प्रूव करेंगे, राइट। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन तो ये है, इसका डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन है x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब x की वैल्यू 2/3 नहीं है, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो पहले की तरह x1 x2 बिलोंग टू r माइनस, हाँ जी, r माइनस 2/3। ओके, इस फंक्शन का हमारे पास डोमेन क्या है, 2/3 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर। ओके, तो ये डोमेन था।
राइट। इस डोमेन में से हमने r-2/3 में से हमने दो नंबर उठाए हैं x1 और x2। इन दोनों की इमेज यानी कोड मैन में जो इनकी इमेज बनेगी वो सेम लेनी है आपने, ठीक है। पहले की इमेज क्या होगी f ऑफ x1, सेकंड की इमेज f ऑफ x2। तो ये दोनों सेम इमेज रखते हैं इसलिए दोनों इक्वल होंगे, राइट। तो f ऑफ x1, यस f ऑफ x1 हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर x1 अप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4x1 प्लस में हो जाएगा 3, बाय में हमारे पास क्या आएगा 6x1 माइनस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा fx2। यहाँ पर अब x2 रख दो, 4x2 प्लस 3 बाय में हमारे पास क्या होगा 6x2 माइनस 4। ओके, तो अब इनका हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी कर दो क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करेंगे, पहले हम लोग 4x1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x2 माइनस 4 से, राइट। इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया इनका। 6x1 माइनस 4 इंटू में क्या होगा 4x2 प्लस 3 हो जाएगा, राइट। हाँ जी करो मल्टीप्लाई, 4x1 की कर दो मल्टीप्लाई 6x2 से, तो क्या बन गया ये 24x1 x2, राइट। 4x1 की माइनस 4 से मल्टीप्लाई माइनस 16x1 और 3 की मल्टीप्लाई करो 6x2 से तो 18x2 हो जाएगा ये, राइट। 3 की मल्टीप्लाई 6x2 से हो गई, 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा। सेम 6x1 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 24x1 x2। 6x1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18x1 हो जाएगा, माइनस 4 को 4x2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 16x2 हो जाएगा, और माइनस 4 को 3 से करते हैं तो माइनस 12, माइनस का 12 और ये माइनस का 12 कैंसल, 24x1 x2 से 24x1 x2 कैंसल, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच गया माइनस 16x1 प्लस में क्या आएगा 18x2 आ जाएगा, ओके। इस साइड पे हमारे पास क्या है 18x1 और माइनस 16x2, ठीक है। अब आपने करना क्या है x1 और x2 को डिफर साइड पे कर दो, एक राइट हैंड साइड पे सेकंड लेफ्ट हैंड साइड पे। तो इस साइड पे कर लो, x1 वाली स्टेटमेंट है जो माइनस 16x1 और प्लस का 18x1 इस साइड पे हो जाएगा माइनस का, इस साइड पे क्या है माइनस 16x2 है और प्लस का 18x2 इस साइड पे राइट हैंड साइड पे हो जाएगा माइनस का, ओके। तो माइनस 16x1 माइनस 18x1 क्या बन गया ये 34x1 बन गया, ठीक है। इस साइड पे माइनस 16 18 34x2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, 34 कैंसल, x1 इक्वल टू x2, ओके। तो क्या हुआ हमने x1 और x2 की सेम इमेज ली थी, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लिए थे, लेकिन लास्ट में प्रूव हुआ कि x1 और x2 क्या है नंबर एक है, दो नंबर नहीं है जी, नंबर एक है, उसकी सिंगल इमेज बनेगी हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हुआ 1-1 फंक्शन हुआ, ओके। बाय डेफिनेशन यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में माना था ये मैनी वन फंक्शन है, x1 की इमेज और x2 की इमेज सेम है, इक्वल है दोनों, ठीक है। तो लेकिन ये मैनी वन नहीं है, x1 और x2 इक्वल है मतलब सिंगल इमेज है, ठीक है। तो दो नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है, ध्यान रखना, राइट। तो बाय डेफिनेशन f इज 1-1 फंक्शन, ओके स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या किया है, हमने ये शो किया है कि f है जो 1-1 फंक्शन है, और 1-1 का रूल बड़ा ही सिंपल है कि आपने x1 और x2 दो एलिमेंट लेने हैं, कहां से लेने हैं डोमेन से। डोमेन क्या है x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2/3, 2/3 को छोड़कर बाकी सारे जो रियल नंबर हैं वो हमारे पास डोमेन में आएंगे, ओके। तो डोमेन के दो हमने एलिमेंट लिए x1 x2, इनकी सेम इमेज मानी है, ठीक है। सेम इमेज समझते हो ना, इस तरह मान लो कि ये कोड मेन है, ये डोमेन है, यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो कैसी आएगी, y की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो मतलब क्या है x1 के लिए
जो एफ एक्स की वैल्यू है y है और एफ एक्स टू के लिए भी y है, ठीक है। मतलब क्या है, x1 और x2 की हमने सेम इमेज रखी है y, ठीक है। तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू वाई, एफ ऑफ x2 इक्वल टू वाई, यानी दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लास्ट में हुआ क्या, जैसे हमने कैलकुलेट किया लास्ट में आया x1 इक्वल टू x2 है, मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं, एक सिंगल नंबर बनाते हैं, एक ही नंबर है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ही नंबर है तो y इनकी इमेज है, ये तो मैनी वन नहीं हुए, ये तो वन वन फंक्शन हो गया, ओके। तो मतलब आपका मेन टारगेट था मैनी वन लेकर वन वन प्रूव करना। मैनी वन में क्या होगा, दो या तीन नंबर्स की सेम इमेज बनेगी, जिस तरह यहाँ पर x1 और x2 की सेम इमेज आ रही है y, ठीक है। तो अगर x1 और x2 इक्वल है तो मतलब एक एलिमेंट को हम दो बार राइट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एक ही बार राइट करेंगे, उसकी इमेज y है, मतलब ये वन वन फंक्शन है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था वन वन के बारे में। इसी में हम आगे अब स्टेप करेंगे जो कि है ऑन टू, ठीक है। अगर ये फंक्शन वन वन ऑन टू है तो इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है, जो हमने करना है, ओके। तो वन वन के लिए स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप दोबारा से कैलकुलेशन को देख सकें। यस स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास इस फंक्शन के बारे में वन वन। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा हमें कि वन वन प्रूव करो या ऑन टू प्रूव करो, लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन को चेक करना जरूरी है कि ये फंक्शन वन वन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। तो वन वन हमने चेक कर लिया, ये फंक्शन वन वन है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स को आप लोग वाई लेट कर लेंगे, ठीक है। और एफ एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या है, यस स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4, यहां पर राइट कर दो 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4 इक्वल टू वाई। तो अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, नेक्स्ट टारगेट है आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x माइनस 4 की y से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 6xy माइनस 4y इक्वल टू, बाय में इसके 1 है, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 3 हो जाएगा। अब आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को एक साइड पे लाएंगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6xy प्लस का 4x इस साइड पे हो जाएगा माइनस का 4x, और इधर हमारे पास क्या बचेगा 3 और माइनस का 4y इस साइड पे प्लस का 4y हो जाएगा, ठीक है। तो x और x कॉमन आ जाएगा हमारे पास, x कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा 6y माइनस 4, ओके, इक्वल टू 3 प्लस 4y, राइट। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, x इक्वल टू आ गया 4y प्लस 3, यस 3 प्लस 4y जहां 4y प्लस 3 एक ही बात है, ओके। 6y माइनस 4 की x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड 6y माइनस 4, ओके। तो अब ये देखना है आपने कि y की वैल्यू यहां पर क्या हो सकती है, ओके। y की वैल्यू क्या हो सकती है, जिसके लिए कि x की वैल्यू आए हमारे पास, क्या होनी चाहिए x की वैल्यू, x नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है लेकिन 2/3x नहीं आएगा, ओके। तो ध्यान देना, अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी कि इसका कोड मैन फाइंड करने के लिए या रेंज फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, नाउ इसकी रेंज फाइंड करने के लिए 6y माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दो, 6y इक्वल टू क्या होगा 4 होगा, y इक्वल टू आ जाएगा 4/6, हाँ जी, कैंसिल करने पर क्या आएगा 2/3, ठीक है। इस केस में हमने 2/3 x के लिए रिजेक्ट किया था, और y वाले केस में y के लिए भी 2/3 रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो हमारे पास डोमेन था वही हमारे पास कोड मेन है। डोमेन हमारे पास क्या था, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2/3, 2/3 को छोड़कर सारी रियल वैल्यूज, ठीक है। तो हमारे पास कोड मेन क्या बनेगा, कोड मेन में y की वैल्यू 2/3 छोड़ेंगे, बाकी सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। तो यहां पर ध्यान दो क्लियरली, ओके, क्लियरली कोड मेन
यस, कोड में हमारे पास क्या बनेगा, r माइनस 2/3। ओके, तो 2/3 को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2/3 y की वैल्यू फिल करते हो तो 6 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 4, 6 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वो डिफाइन नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो कोड नेम में आपने एक ही नंबर छोड़ना है, वो है 2/3, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हैं। बाकी किसी भी नंबर के लिए, मतलब y की वैल्यू 2/3 छोड़ेंगे, बाकी कोई भी वैल्यू भरेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू श्योर आएगी। ठीक है, क्या आएगी x की वैल्यू? 2/3 को छोड़कर कोई भी आ सकती है। ओके, तो क्या राइट करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर यस, या इसे राइट करो, x इक्वल टू 4y प्लस 3 बाय 6y माइनस 4 बिलोंग टू r, यानी x की वैल्यू इसके इक्वल है, ये किससे बिलोंग करेगा, r से। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू r माइनस 2/3। ओके स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू 2/3 को छोड़कर कोई भी रियल नंबर फिल करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू भी हमारे पास रियल आएगी। ठीक है, रियल में कौन से छोड़ेंगे, 2/3 छोड़ेंगे, ये भी लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग टू r माइनस 2/3। ओके, आई होप कि समझ रहे होंगे। y की वैल्यू 2/3 रिजेक्ट करनी है, 2/3 को छोड़कर कोई भी वैल्यू फिल करते हैं y की, तो x की वैल्यू भी 2/3 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब सीधा सा है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेंज है। ठीक है, और ऐसा ही हमारे पास ये है कोड मेन है, तो मतलब क्या हुआ, रेंज और कोड मेन इक्वल हुई। और ये आपको कंडीशन क्लियर है, जब भी किसी फंक्शन में रेंज और कोड मेन इक्वल होते हैं। ठीक है, कोड मेन हमने क्या फाइंड किया था, r माइनस 2/3, और r माइनस 2/3 के लिए क्या है, x एग्जिस्ट होता है। r ये डोमेन की कोड मेन की कोई भी वैल्यू भरो 2/3 को छोड़कर x की वैल्यू आ रही है। ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। मान लो आपने यहाँ पर y की वैल्यू -1 भर दी, -2 भर दी, -10 भर दी। ठीक है, 2/3 को छोड़कर 5/3 भर दी, सबके लिए क्या होगा, x की वैल्यू आएगी। ठीक है, जब y की वैल्यू भरोगे x आएगा, लेकिन x में कभी भी 2/3 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 2/3 को रिजेक्ट कर रखा है। तो ठीक है, तो मतलब यह हुआ कि कोडमैन की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू आ रही है, तो मतलब कोडमैन और रेंज इक्वल है। ठीक है, रेंज क्या होता है, कोडमैन का ही एक हिस्सा होता है। जब रेंज कोडमैन के इक्वल हो जाती है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है, और जब रेंज और कोडमैन इक्वल नहीं होते तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन होता है। यहाँ पर रेंज और कोडमैन इक्वल हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन कौन सा होगा, ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। दोबारा सुन लो, ऑन टू के लिए f(x = y) रखा, कैलकुलेट किया, x की वैल्यू निकाली। अब आपने निकालना है कोडमैन। कोडमैन के लिए जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, मेरे पास y की वैल्यू 2/3 आ गई। 2/3 y यहाँ फिल करते हैं तो 0 आ जाएगा। 0 के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, 0 को हमने रिजेक्ट किया तो इस फंक्शन का कोडमैन आ गया। अब हमने चेक किया कि 2/3 को छोड़कर सारे जितने भी कोडमैन की वैल्यूज हैं सभी के लिए x की वैल्यू आएगी। ठीक है, x बिलोंग टू r माइनस 2/3 फॉर ऑल y बिलोंग टू r माइनस 2/3। मतलब क्या हुआ, कोडमैन की सभी वैल्यूज के लिए, सभी y के लिए x भी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि रेंज और कोडमैन इक्वल हैं। अगर रेंज और कोडमैन इक्वल हैं तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ऑन टू फंक्शन हुआ। ठीक है, तो ऑल ओवर यहां तक क्या क्लियर किया हमने कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। कोई भी फंक्शन जो 1 ऑन टू होता है उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और उसे हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं, और ओनली इन्वर्टिबल फंक्शन ही इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें ये क्लियर हो गया कि इसका इनवर्स आएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या बनेगा इसका। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लिया करोगे जैसे ही मैं साइड पे होता हूँ। ठीक है, कई बार ध्यान नहीं रहता आपको बोलने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट का बेनिफिट ये है, कोई भी सम आप रिपीट करते हैं, कोई आपको लगता है कि पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो आप इनबॉक्स की हेल्प से यानी कि मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑन टू वाला पॉइंट।
अब ये देखो क्या राइट करोगे, f इज इनवर्टिबल राइट कर दो, चाहे बाइजेक्टिव राइट कर दो, ठीक है, चाहे 1 1 ऑन टू राइट कर दो। तो f इज इनवर्टिबल, इट इंप्लाइज f इनवर्स एग्जिस्ट। तो इस तरह क्या होगा, f इनवर्स आएगा। f इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, टू फाइंड f इनवर्स। स्टूडेंट्स f इनवर्स फाइंड करने का प्रोसेस वही है जो ऑन टू वाले पॉइंट में हमने किया है। जैसे हम ऑन टू में क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, वैसा ही कुछ आपने f इनवर्स में करना है, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपके पास fx इक्वल टू वाई है, ठीक है, इट इंप्लाइज x इक्वल टू f इनवर्स y। ओके, ये ध्यान रखना है आपने कि अगर आपके पास fx इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो f इनवर्स y क्या आएगा, ये x के इक्वल आएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि f को इधर ले गए f इनवर्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारे पास एक कंडीशन है कि fx इक्वल टू वाई है, तो एग्जिस्ट करेगा f इनवर्स y इक्वल टू x, यानी f इनवर्स y क्या आएगा, x के इक्वल आएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे अप्लाई भी करेंगे। नाउ क्या करना है आपने, fx इक्वल टू वाई अप्लाई करो। हाँ जी, तो fx की वैल्यू पहले की तरह करना जैसे आपने ऑन टू किया है, राइट, वैसे ही करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, fx की वैल्यू है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू y है। यहां से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, और आपको मालूम है कि x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, f इनवर्स y के इक्वल होती है, मतलब f इनवर्स y आ गया, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, नेक्स्ट कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, y को इस साइड पे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 6xy माइनस 4y, 1 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 3 हो जाएगा, x को इस साइड पे ले आओ, 6xy माइनस 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और माइनस का 4y हो जाएगा प्लस 4y, x और x कॉमन निकाल लो, x क्या बच गया 6y माइनस 4, इस साइड पे 3 प्लस 4y, जहाँ 4y प्लस 3 एक ही बात है ये, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ गया 4y प्लस 3 बाय 6y माइनस 4। ओके, तो इट इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है, fx इक्वल टू वाई है, तो x इक्वल टू f इनवर्स y होता है। यहाँ फिल कर दो f इनवर्स y इक्वल टू क्या है हमारे पास 4y प्लस 3 बाय 6y माइनस 4 वेयर y नॉट इक्वल टू, क्या y की वैल्यू नहीं हो सकती। देखो ध्यान से, जब आप 6y माइनस 4 को 0 के इक्वल रखोगे तो 6y इक्वल टू 4 आएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ जाएगा 2/3, मतलब 2/3 को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब y की वैल्यू यहाँ 2/3 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये था हमारे पास इनवर्स इसका। बाई चांस आप इसे y की फॉर्म में राइट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर x राइट कर दो, यहाँ x राइट कर दो, यहाँ x राइट कर दो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है, दोनों ही ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इनमें, ठीक है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो f इनवर्स y है उसकी वैल्यू क्या है 4y प्लस 3 बाय 6y माइनस 4, y नॉट इक्वल टू 2/3, मतलब y की वैल्यू 2/3 को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब ये 2/3 हमने रिजेक्ट क्यों किया है, इसको रिजेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, 6y माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, 6y माइनस 4 इक्वल टू 0, 6y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2/3, ठीक है। ये वाली 2/3 वैल्यू जब यहाँ पर रखते हैं तो 6 मल्टीप्लाई 2/3, 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0 बन जाता है। डिनोमिनेटर 0 पॉसिबल नहीं है, किसी भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर 0 लेते हैं तो वो नंबर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए y की वैल्यू 2/3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने y को साइड पे लिख के इसे रिजेक्ट कर रखा है, y नॉट इक्वल टू 2/3। ओके, तो काफी लेंथी सम था, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपके पास क्या होगा, कोई भी आपको समझाएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाएंगे, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू निकाली और चलो जी इनवर्स आ गया, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। कोई भी सम है उसका एक पैटर्न होता है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमेशा आप कंप्लीट करें, ठीक है। कई बार क्या होता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारा टाइम कंज्यूम होता है, फालतू लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, टाइम बचना स्टार्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो कोई भी सम है शॉर्ट में ना करें, उसको फुल डिटेल में करें, डिटेल करेंगे तो आपको हर जगह पर बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो इस सम में हमने 2-3 पॉइंट किए हैं। पहले पॉइंट में एफ ऑफ एफ प्रूव किया है x के इक्वल। नेक्स्ट पॉइंट में हमें इनवर्स फाइंड करना था, लेकिन इनवर्स फाइंड करने से पहले हमने शो किया कि ये 1-1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन आ गया ये हमारे पास। तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया तो इसका मतलब है इसका इनवर्स भी आएगा, एग्जिस्ट करेगा। फिर हमने इनवर्स फाइंड किया है, ठीक है। अब एक बात और देखो आप लोग, क्या हमारे पास जो एफ एक्स है, जो हमारे पास एफ इनवर्स वाई है, यानी इसका इनवर्स है, इनमें कोई लिंक है आपस में? ध्यान दो, एफ एक्स क्या है 4x + 3/6x - 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, और एफ इनवर्स y क्या है 4y + 3/6x - 4 वेयर y नॉट इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों सेम है। फर्क क्या है? फर्क तो वेरिएबल का है, वहां पर x वेरिएबल है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y वेरिएबल है। मतलब क्या है, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ एक्स आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन है वो अपने इनवर्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में राइट कर सकते हैं एफ इनवर्स इक्वल टू एफ, ठीक है। ध्यान देना, मैंने क्या बोला है कि y को आप चेंज कर सकते हो x में, यहाँ पर x रखते हो तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो दोनों सेम फंक्शन आ रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट कह सकते हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स है जो इसी के इक्वल है, ठीक है। लास्ट में मैंने राइट भी कर रखा है, तो लास्ट पॉइंट आप और राइट कर दो, इनवर्स ऑफ f इक्वल टू f, ठीक है। आप सोचेंगे सर ने इनवर्स ऑफ f डाल दिया, यहाँ पर x तो डाला ही नहीं, मैंने x इसलिए नहीं डाला, यहाँ पर x राइट कर दो, y राइट कर दो, z राइट कर दो। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो इनवर्स है वो f के इक्वल ही आया है, ओके। तो इसी के साथ ये हमारा सम नंबर 4 था, काफी लेंथी था बट मोस्ट इंपोर्टेंट सम है। इस सम को आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसमें कई सारे पॉइंट हमारे क्लियर हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू योर स्टडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।